रेस्क्यू सेंटर चलाते हैं। बक्सर लोकसभा क्षेत्र के बक्सर विधानसभा अंतर्गत दल सागर में जो अपने खर्चे से रेस्क्यू सेंटर चलाते हैं या समाज के कोई आते हैं उस तरह के व्यक्ति भी इनके सहयोग करते हैं। इनसे ही जानना चाहेंगे कि क्या क्या इसमें है और क्या करते हैं। तो भैया अपना खर्चे जैसे हुए थोड़ा दर्शक को बताइए। और वही गड्ढा थोड़ा रहना चाहिए। जी थोड़ा सा हमको मतलब करने दीजिए। केवल यहाँ कुर्ता पजामा घालने के लिए छोड़े हैं, फील्ड में लगना है। सबका साथ सबका इसमें रोपण हो जाएगा जो हम लोग डालेंगे। जी भैया पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी कार्यक्रम है। हम सबको चाहिए कि हर खास मौके पर, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे शादी विवाह का महोत्सव हो या फिर मैरिज एनिवर्सरी हो, हम सबको किसी न किसी बहाने वृक्षारोपण करना चाहिए। माँ के नाम पर पौधा लगाइए, पिता के नाम पर पौधा लगाइए, जिसकी पत्नी है पत्नी के नाम पर पौधा लगाएं, और हमारे युवा साथी अपनी प्रेमिका के नाम पर भी लगा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब साफ है कि वृक्षारोपण होना चाहिए और प्रकृति में संतुलन बना रहना चाहिए। जैसा कि हरिओम जी करते हैं, अक्सर हमारे यहाँ जब सांप निकलता है तो हम लोग उसे मार देते हैं, जबकि हर प्राणी का एक अलग महत्व है। प्रकृति ने हमें जो दिया है सोच समझ के दिया है, एक बैलेंस बनाने के लिए दिया है। तो किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं है, क्योंकि पारिस्थितिकी संतुलन के लिए उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सांप जैसे खतरनाक जंतु को, जिसे हम लोग खतरनाक समझते हैं और एक पल में मारने के लिए सोचते हैं, ये बेचारे दूर दूर तक जाकर 10-10 किलोमीटर दूर जाकर रेस्क्यू करते हैं, उनको पकड़ के लाते हैं और फिर जंगल में छोड़ देते हैं। तो बाकी हम इनसे बात करेंगे इस बारे में, ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे। हाँ, सांप का रहना भी पर्यावरण के लिए ज़रूरी है। तो अभी हम वृक्षारोपण करते हैं, फिर इनसे बात करेंगे। और ये आंवला का पौधा मतलब आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से उपहार स्वरूप इन्हें दिया जा रहा है और इनके द्वारा रेस्क्यू सेंटर पर लगाएगा। भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के सामाजिक है, तो आप तो हैं ना बीजेपी के, एक पेड़ माँ के नाम पर चल रहा है। कॉल करिएगा, देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं एक पेड़ माँ के नाम, किसी न किसी बहाने पौधारोपण होना चाहिए। नदी न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को मन को धन को, अपने तन को मन को धन को, देश को दे दे दान रे, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान रे, वो सच्चा इंसान। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई क्या बांध देंगे अच्छा, एक डंडा लगा देंगे। जानवरों के
प्रति एक अलग लगाव था। पहले तो सांपों के प्रति था बहुत कम उम्र से ही, जब 6-7 साल का उम्र था, जब समझ में नहीं आता था, तब गांव पे सब खपड़े का मकान था तो काफ़ी ज़्यादा सांप निकलते थे, तो उनको बचपन में उठाना फिर बाहर फेंकना, उससे एक अलग लगाव जुड़ गया। फिर धीरे धीरे मेरे एक चाचा साउथ इंडिया में रहते हैं, तो मेरे को लाकर बुक दिए कि तुम ये बुक पढ़ो, इससे तुमको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। जब वो बुक पढ़े तो जब 8-9 क्लास में गए तो पूरा बुक ख़त्म कर लिए। मतलब जैसे ही 10 क्लास ख़त्म हुआ, अपना यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे सांपों को बचाना धीरे धीरे चालू कर दिए। तब डिस्कवरी चैनल मेरे से कांटेक्ट किया, डिस्कवरी चैनल के साथ 1 साल काम किए। फिर उन लोगों के पास अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि घर बहुत बड़ा फैमिली का है, बहुत बड़े फैमिली है, तो फैमिली का भी नंबर नहीं लगता था, तो चैनल के साथ जॉब छोड़ दिए और फिर यहाँ आके एक रेस्क्यू सेंटर खोले। जैसे कि कोई भी लावारिस जानवर है, हम लोग उसको रेस्क्यू करते हैं, जो घायल है तो उसको लाते हैं, फिर रेस्क्यू करते हैं, फिर उसे सुरक्षित छोड़ देते हैं। जो ये रेस्क्यू सेंटर का नाम है वो नेचर वाइल्ड लाइफ केयर है, और अभी तक रेस्क्यू सेंटर 4000 से अधिक सांपों को बचा चुका है, और 40 लोगों को जिन्हें सांप काटा है उन्हें मतलब इलाज करके बचा चुका है। और अभी तक हम लोग 800 से अधिक लावारिस जानवरों को रेस्क्यू कर चुके हैं। सांप जो काटता है, कुछ लोग होते हैं बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या ये सही है कि नहीं? भारत में 300 सांप की प्रजाति है, और उसमें से मात्र 15 सांप जहरीले हैं। तो बिना जहर वाला सांप किसी को काटता है, वो झरवाने के लिए जाता है और बच जाता है। और किसी दिन जहरीला सांप काटता है, वो जाते हैं तो मर जाता है। तो ये आस्था पर, मतलब लोग कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है कि लोग आस्था पर कहते हैं, अगर बाबा के पास जाते हैं आस्था पर ठेस पहुँचता है, ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं, आस्था अपनी जगह है, तो उसको तो सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, सब मानता है। और आस्था ही एक ऐसा चीज़ है जो हमको एक ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर मुझे कैंसर हुआ है तो इस पेड़ के नीचे बैठने से वो कैंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ये आस्था है कि प्रभु की कृपा से ये ठीक हो जाएगा अगर हम दवा कराएंगे या इसका सही उपचार करेंगे। तो जो प्रभु होते हैं वो हमको ये बोलते हैं कि पहले आप इलाज कराओ, फिर आप मेरे पास आओ, पहले आप हॉस्पिटल जाओ, ठीक हो गया, फिर मेरे शरण में आओ। क्योंकि प्रभु की कृपा उन्हीं पे मिलती है जो उनका भक्ति करता है, जो उनके सही मार्गों पे चलता है। वो नहीं बोले कि आप ऐसा काम करो। तो आस्था अपनी जगह है और अंधविश्वास अपनी जगह है। अंधविश्वास मतलब लोग उसी चीज़ को मान के बैठे हैं, अब वो मान के बैठे ऊपर से 1 लाख रुपया आएगा तो जीवन गुजारेंगे, तो ऐसा होगा ही नहीं। प्रभु कहते हैं कि मेहनत करो तब पैसा आएगा, बस वही है, कर्म प्रधान है। तो एक और बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो सांप है, सांप से लोग डरते हैं, काफ़ी डरते हैं। तो सांप मनुष्य के करीब आता है, तो करीब रहना पसंद करता है कि उससे दूर भागता है? देखिए, कोई भी जानवर, सबसे बड़ा तो जानवर इंसान है, जो सभी जानवरों को मार के, आज बक्सर का तापमान 47 डिग्री था, और मैं 4 महीना में अगले साल ही बोला था कि बक्सर का तापमान 47 डिग्री जाएगा। क्योंकि वातावरण में जैसे पेड़ लगाना एक बड़ी बात है, लेकिन जानवरों को उस जंगल में रहना बहुत बड़ी बात है। आप 100 पेड़ लगाइए और पता चल रहा है कि बाघ है ही नहीं, सांप है ही नहीं, क्योंकि जितने जो जानवर हैं उन्हीं से प्रकृति और वर्षा डिपेंड करती है, ना कि पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे हैं बहुत सारे जगहों पे, लेकिन वहाँ बारिश नहीं होती है, क्योंकि वहाँ के जंगल के जानवर नहीं है, हैबिटेट नहीं है। ये एक फूड चेन का हिस्सा है। अगर पेड़ रहे ना रहे, लेकिन जानवर रहेगा, तभी सब कुछ अंतराल में बराबर रहेगा। तो आप मिले हरिओम जी से और देखना चाहेंगे हम, और बताना चाहेंगे इसमें क्या क्या है, अभी क्या करते हैं, कौन कौन पक्षी है, पशु हैं, उसको थोड़ा दिखाइए। आइए दिखाते हैं। आवाज़ आता है। ये हम लोग का एक रूम है, और ये एक बैनर है जिसके कुछ तस्वीरें बता रही हैं हमारे जो कर्म है या जो हमारे कार्य हैं इस सेंटर को रिलेटेड। ऐसे आइए, अंदर आइए। और इसके अंदर हम लोग कुछ पंछियाँ रखे हैं, जो कि हम लोग कुछ शो पीस के लिए रखे हैं, ताकि यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, उनको दिखाने के लिए। ये जो केज है, इसके अंदर हम उन बच्चों को रखते हैं जो कि माँ मर गई है या लवारिस है, उनको हम लोग ऐसे, इसमें अभी 3 बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं अभी। इसमें हम लोग पंछी रखे हैं। कौन सा पंछी है? ये बड़ा वाला कॉकटेल है और ये छोटा वाला लव बर्ड्स है, लेकिन सबसे बड़ा हम लोग का मुख्य कार्य इधर होता है। ये जो हम लोग का सारा सेंटर खोले हुए हैं, ये बंदरों के लिए है। जब हम लोग के पास कोई बंदर आता था इसमें, और ये 2-3 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा पीछे से दीवार से।
और ये जो बड़ा सेंटर देख रहे हैं आप, इसमें हम लोग लवारिस कुत्ता रखते थे, जैसे कोई एक्सीडेंटल डॉग है वो सब हम लोग इसमें ला के रखते थे। अभी गर्मी, ये साइड से कराकट का था तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, तो इसका तापमान ज़्यादा हो गया था, क्योंकि गर्मी भी इस साल 47 है तो अगले साल 48 जाएगा ही। तो हम लोग इस साल पूरा ये दीवार दे देंगे ताकि गर्मी से राहत मिलेगी, इसीलिए सारा चीज़ खोला गया है। आपको 2-3 दिन में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। जी धन्यवाद। ये दल सागर टोल टैक्स के पास में है, या पड़री के एकदम पास में है। मेरा नंबर 8789042874 है, आप अपने पास सेव कर लीजिए। अभी हम बक्सर विधानसभा के दल सागर में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं हरिओम जी, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। और ये यहाँ पर एक रेस्क्यू सेंटर चलाते हैं, और इस रेस्क्यू सेंटर की सबसे बड़ी खासियत है कि ये सब कुछ अपने स्तर से मैनेज करते हैं, सीमित संसाधन के बावजूद भी। मैं अभी आपको लेकर अंदर चलूँगा तो आप देखिएगा कि विभिन्न तरीके के पशु पक्षी और सबका मतलब कहीं भी गाय बछड़ा वगैरह कहीं रोड पे अगर लवारिस हालत में मिल जाता है, कहीं ट्रक के या कार के धक्के से घायल, तो उसको ये लोग लाते हैं। इनकी पूरी टीम साथ में होती है और उसकी सेवा और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं ये। और सबसे बड़ी बात है, बिना किसी सरकारी संसाधन के अपने बल पर या हमारे आपके जैसे कुछ अन्य लोगों के सहयोग से, तो हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए। समाज के लिए ये लोग वरदान के तरीके के हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे शंभू भैया इनको सबसे पहले सम्मानित करें, और इनके सम्मान में आज हम लोग वृक्षारोपण भी यहाँ करेंगे। धन्यवाद। सम्मानित और थोड़ा सा इससे बैठा और करना पड़ेगा भैया, हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा जितना रहता है ना गाछ का। पानी मंगा दीजिए। पानी डाल दीजिएगा। आंवला थोड़ा सा आइए, हाँ, अल्लाह का पहले दे दीजिएगा। आइए विशाल जी।